सभी को नमस्कार। देरी के लिए क्षमा चाहते हैं और स्पेनिश लोग जो चैट में है कृपया करके आप रूम को स्विच कर लीजिए। और सभी को नमस्कार है, हमारे पुराने लोग, हमारे नए लोग जो आज हमारी बात को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को नमस्कार है, आपका स्वागत है आज के सत्र में। और हमें आशा है कि आपको ये पता होगा कि डिजिटल गारंटी क्या है अभी तक, और अगर नहीं तो आज हम लोग डिजिटल गारंटी की नई सीमा और विकास के बारे में जानेंगे। साथ ही मैं कुछ टिप्पणियां आपके लिए करना चाहूंगा। वो सभी लोग जो कि हमें पिछले कुछ समय से जानते हैं, हमें सुनते हैं। डिजिटल गारंटी का एक लक्ष्य है कि वैश्विक स्तर को एक नए वैश्विक जो जीवन है उसको एक नए स्तर पे लेके आया जा सके, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो डिजिटल गारंटी है वो बैंकिंग गारंटी का रूप ले ले या उसको हटा के उसकी जगह पर आ जाए। तो हम लोग लोन को या धन को लेने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि ऐसी डिजिटल गारंटी जो अनुमति देगा लोगों को कि वो काम कर सकें अपने काउंटर पार्ट के साथ, और साथ ही जो भी वित्तीय स्थितियां हैं उसका सामना बखूबी रूप से आप कर सकें। और ये करने के लिए लोगों को हमारे टोकन की आवश्यकता होगी। तो जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, आइए उनको समझाते हैं कि डिजिटल गारंटी आखिरकार होता क्या है और ये आया कहाँ से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्वयं से परिचित कराना चाहूंगा। मेरा नाम एमानुएल बारोनी है। मैं इटली में राजदूतों का प्रतिनिधि हूँ। मैं न्यू उपभोक्ता समुदाय भागीदार कार्यक्रम के तहत उपाध्यक्ष हूँ। मैं एनडीई प्रोजेक्ट मैनेजर और साथ ही प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच जीनियस ऑफ फाइनेंस मेजबान हूँ। वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का सदस्य हूँ, एक वक्ता और निजी निवेशक हूँ। मैं शिक्षा की परियोजना के साथ काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और साथ ही वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का मैं एक सह मालिक भी हूँ। तो आइए अब मिलकर बात करते हैं परियोजना के बारे में। लेकिन सबसे पहले आज के कार्यक्रम के बारे में जान जाते हैं। मुझे लगता है ये कुल कार्यसूची को पूरा करने में हमें लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जहां हम आपको ये बताएंगे कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, एनडीई का मिशन क्या है, जो हमारे उपभोक्ता हैं उन्हें हम क्या प्रदान करते हैं। हम डिजिटल रेटिंग के बारे में बात करेंगे और नए व्यवसायों के निर्माण के बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि व्यवसाय करना पसंद करेंगे हमारी एनडीई परियोजना के साथ। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इतिहास के साथ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हमारे बारे में नहीं पता हो। यहाँ इस स्लाइड में आपको 3 लोगो टाइप दिख पा रहे हैं। इसकी शुरुआत निजी निवेशक की अकादमी से हुई, जो कि स्थापित हुई 2011 में, और 2019 में क्रिप्टो यूनिट परियोजना का शुभारंभ हुआ। और फिर 2021 में काफी गहन शोध के बाद जो परियोजना एनडीई नया डिजिटल विकास है, इसका शुभारंभ हुआ, जो कि डिजिटल गारंटी का प्रस्ताव सामान्य जनता को देता है। अब हम बात करते हैं निजी निवेशक के अकादमी पिछले 10 सालों से क्या कर रही है, और अब ये भी देख लेते हैं आज की उसकी स्थिति कैसी है। ये वैश्विक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका 10 साल का गहन अनुभव है, जहां 176 से अधिक देशों के साथ 16,50,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। और निवेश और वित्त में इसके पास ऐसे शिक्षक हैं जो काफी गहन अनुभव रखते हैं। वित्त, निवेश और व्यक्तिगत विकास में यह व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, और साथ ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
समूह सत्र और एक से एक प्रशिक्षण और सलाहें प्रदान करता है। व्यक्तिगत विकास भी एक अनुशासन है निजी निवेशक की अकादमी में। मुझे लगता है कि सभी को ये समझ में आना चाहिए कि लोग कैसे अपने धन का प्रबंधन करते हैं, वरना वो शायद अपनी पूरी संपत्ति और पूंजी को गंवा सकने के जोखिम से गुजर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, निजी निवेशक की अकादमी प्रशिक्षण प्रदान करता है और हर प्रकार से व्यवहारिक प्रशिक्षण व्यक्तिगत विकास में आपको प्रदान करता है। और जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम वित्तीय साक्षरता को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकें और 15% दुनिया की आबादी को हम कवर करें और साथ ही लोगों को हमारे विद्यार्थी बनाएं। और इसके बाद हम लोग बाकी जो 30 या 40% है वैश्विक जन समुदाय का, उसको हम हमारे साथ जोड़ेंगे। तो आइए मिलकर एक छोटी सी वीडियो को देखते हैं जो कि आपको मिशन के बारे में विस्तार से बताएगा। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। तो अब आपने वीडियो तो देख ही ली है और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हम निवेश की सोच को एक रूपरेखा दे सकें लोगों के मस्तिष्क में, हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में। तो लगभग कुछ साल हो गए हैं अब जहां दुनिया ने बहुत बड़ी कोविड की स्थिति का सामना किया है, कैसे आपातकालीन स्थिति जिसने हमारे जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है और निवेश की सोच को और ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बना दिया है। तो लोगों को अब कुछ ऐसे कौशल को स्वयं में विकसित करने की जरूरत है जिससे वो इसका सामना कर सके। तो फिलहाल हम यहाँ धन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अमीर और समृद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हुए हम एक और वीडियो को देखते हैं निजी निवेशक अकादमी के संस्थापक द्वारा। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth.
In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. अद्भुत। जैसा कि आपने सुना ही है, लोगों को एक कौशल से या एक योग्यता से ज्यादा की आवश्यकता है सफल होने के लिए, और ताकि लोग जो हैं वो हमारे इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तक पहुंच बना सके और सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के समाज में आगे बढ़ सके। हमारा लक्ष्य है विश्व का नया आर्थिक विकास, जिसे संक्षिप्त में न्यू बोला जाता है, जिसके पीछे विचारधारा ये है कि धन का वैश्विक वितरण हो सके, सभी को सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हो सके, दूसरों की मदद की जा सके, खुशहाली और समृद्धि, और साथ ही लोगों की मदद की जा सके अपने सपनों को पूरा करने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद धन की तलाश में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद सुरक्षा और संरक्षण चाहते हैं। शायद कुछ उनमें से ऐसे लोग हैं जो मन की शांति चाहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो कि शायद समय को ही सबसे ज्यादा बड़ी मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखते हैं और उसे अपने परिवार और निजी लोगों के साथ गुजारना चाहते हैं। इसी प्रकार से शायद बाकी लोगों के लिए धन महत्वपूर्ण हो, और इसी प्रकार से लोगों के अपने अपने सपने, महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। वो सपने हैं जिन्हें शायद हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं रोजमर्रा के जीवन में। और ये जो पैंडेमिक है, ये हमें मजबूर करता है कि हम एक ऐसी नौकरी में काम करते रहें जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हम उस धन से अपने भोजन का बंदोबस्त कर सकें। और विश्व का नया आर्थिक विकास हमारी ऐसी स्थिति को बदलने में मदद करता है, और हम आपको सुनिश्चित होकर ये बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन है इस मिशन के साथ। और अगर आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, या मान लीजिए अगर किसी भी परियोजना में उत्कृष्ट परिणाम आप दिखाना चाहते हैं, तो समय ही वो सार है जो महत्वपूर्ण है, जो आज की स्थिति में परिवर्तन लाने योग्य है। और ऐसे में हमें लोगों की मदद करनी है कि वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ सकें। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अपने समय को लगाएं बाकी लोगों की सहायता करने में, और उनकी सहायता करें, या वो जो 5 गुण हैं जिनके बारे में अभी अभी एंड्रे होवरूथोफ जी ने हमें बताया है, उन योग्यताओं को रूपरेखा दे सके किसी के मस्तिष्क में, जिसके माध्यम से कोई भी सफल हो सकता है। और बिल्कुल धन की काफी बड़ी भूमिका है इसमें। हमें एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है जिसके माध्यम से हम सुनिश्चित कर सके हमारे पास पर्याप्त धन है, ताकि हम एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकें। तो आइए अब हम दूसरे बिंदु के ओर ध्यान दें, जो कि निजी निवेशक की अकादमी प्रदान करती है। और दूसरा वो जो बिंदु और तत्व है, उसका नाम क्रिप्टो यूनिट परियोजना है, जिसका शुभारंभ 2019 में किया गया। बस कुछ महीना पहले कोविड के क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम को शुरुआत दी गई।
ये एक ऐसा अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो सभी को सीखने का अवसर प्रदान करता है और सह मालिक बनाता है न्यूनतम संसाधनों के साथ WCRU ग्लोबल पोर्टफोलियो का। तो क्रिप्टो दुनिया में और क्रिप्टो एक्सचेंज में काम करते हुए हमें ये आना चाहिए कि हम कैसे टोकनाइज करें हमारी सभी संपत्ति को हमारे पोर्टफोलियो में। और जो टोकन है वो आपकी डिजिटल शेयर का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ हम केवल धारणाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि जो इसके इसके पीछे मूल विचारधारा है वो बिल्कुल हटकर है। क्योंकि यहाँ जो संपत्ति है वो वास्तविक संपत्ति, ये सभी जो टोकन है ये वास्तविक संपत्ति द्वारा समर्थित है। और अंततः हमारा ब्लॉकचेन पे हमारे स्वयं के टोकन होंगे और इसके बाद लोग सहमालिक भी होंगे और ग्राहक भी होंगे कंपनियों के जिनके वो सहमालिक होंगे। और इसकी जो विस्तृत श्रृंखला है वो काफी अपने आप में घर से लेके गाड़ियों तक लेके अलग अलग जगहों तक होगा। यानी आप ये मान लीजिए कि अगर कोई भी कंपनी है जो किसी ऐसे उत्पाद का निर्माण करती है या सेवाओं का निर्माण करता है जिसको आपको दैनिक रूप से जिनकी आवश्यकता हो, तो हम यकीनन उन्हीं कंपनियों में जाके अपने धन को लगाएंगे, ये जानते हुए कि वहां का जो धन है वो आपके पास वापस आएगा, क्योंकि आप वहां के सह मालिक है, तो आपको लाभांश के रूप में वहां से लाभ मिलेगा। और आप ये भी जानते होंगे कि वो जो कंपनियां हैं कभी दिवालियापन को प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि उनके पास लाखों की तादाद में ग्राहक हैं जो कि बिक्री की मात्रा को सुनिश्चित करेगी कि वो जो बिक्री की मात्रा है वो बनी रहेगी। और इसी प्रकार से जो सह मालिक हैं उन्हें वार्षिक रूप से या मासिक रूप से अपने लाभांश मिलेंगे। और यही इसके पीछे की विचारधारा है जो कि 2019 में क्रिप्टो यूनिट के साथ शुरुआत की गई। और इसमें इसकी गति में कुछ कमी आई, धीमी ये गति हुई पैंडेमिक के कारण। और धन्यवाद है हमारे उपयोगकर्ताओं का, वो सभी लोगों का जो आज शायद हमें पहली बार भी सुन रहे हैं। हम आपके समर्थन पे निर्भर हैं और आपके सहयोग की ओर देखते हैं कि आप हमारा समर्थन दे सके इस सुविचार को आगे बढ़ाने में। तो आइए मिलकर देखें कि किस प्रकार से इस कार्यक्रम ने हमारी कंपनी में किस प्रकार से अपनी यात्रा पूरी की। तो 30 मार्च 2019 में क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुरू हुआ। और ये उस समय पे आप ये मान लीजिए एक तैयारी की थी जहां हम लोग काम कर रहे थे, और लोग जो हैं उस समय वित्तीय साक्षरता के पैकेज खरीदते थे, उन्हें कुछ अंक प्रदान किए गए जिसका वो उपयोग कर सकते थे जिस भी रूप में वो चाहें। और ये सभी जो बिंदु लोगों को मिल रहे थे उसके माध्यम से लोग सह मालिक हो जाते थे हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के। तो 8 जनवरी 2020 में हम विकास के दूसरे भाग में संक्रमित हुए और 19 अप्रैल 2020 को हमारे ब्लॉकचेन के लिए डेटा का लेन देन की शुरुआत हुई। और हमने ब्लॉकचेन में प्रवेश किया और ये सभी जो डेटा है वो अब परिवर्तित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर है। और अगस्त 2020 में हमें सेक प्राधिकार से एसटीओ के लिए हमें प्राधिकार प्राप्त हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। और वहां से हमें अनुमति प्राप्त हुई कि हम सिक्योरिटी टोकन यानी सुरक्षा टोकन की बिक्री कर सकें। और सुरक्षा टोकन जो है वो प्रतिनिधित्व करता है डिजिटल शेयर के रूप में वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत। और ये स्विस कंपनी है जो कि अब WCRU टोकन को दुनिया भर में बेचती है। और जनवरी 2021 में जब हमारी पैंडेमिक दुनिया भर में फैल गया
तब हम नए अवसरों की तलाश करने लगे और लोगों के लिए एक ऐसे अवसर को ढूंढने लगे जिसके माध्यम से उन्हें वर्तमान समस्याओं से मुक्ति मिल सके। और सभी विशेषज्ञों को ये लगता था कि ये जो स्थिति आज की है ये शायद 2024 तक बनी रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो न जाने कितनी कंपनियों के लिए बहुत ही बुरा होगा और वो सभी गिरावट और दिवालियापन को प्राप्त हो जाएंगी, पतन की ओर चली जाएंगी। तो 28 जनवरी 2021 आधिकारिक शुभ आरंभ तिथि मानी जा सकती है हमारी नए डिजिटल विकास परियोजना के लिए। तो आइए मिलकर देखते हैं कि क्यों ये जो परियोजना है ये किसके लिए बनाया गया और इसका क्यों शुभारंभ हुआ। तो यहाँ आपको अलग अलग विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं अलग अलग समाचार पत्रों से। जी हाँ, इनकी जो सुर्खियां हैं सो इतावली भाषा में है, और शायद आप लोगों को कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये समझ ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग उनकी भाषाओं के हिसाब से इसी प्रकार की सुर्खियां उन्होंने भी देखी होंगी कि 8 मिलियन जो कंपनियां हैं सो बंद हो गई हैं, लोगों को कंपनियों से बाहर निकाल दिया गया है, लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। 69,000 कंपनियां जो हैं वो बैंकरप्ट या दिवालियापन को प्राप्त हो गई हैं। न जाने कितने परिवार बर्बादी के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। और बिल्कुल हम इन सुर्खियों को टाल नहीं सकते, हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हम जानते न जाने कितने ऐसे परिवार हैं जिनको क्रेडिट बैंक से नहीं मिलता, कितनी कंपनियों ने लोगों को उनकी नौकरी से बाहर निकाल दिया, वो बेरोजगार हो गए। और अंततः ये सभी लोग जो हैं वाकई में आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो इसी के बारे में मैं आपसे यहाँ बात करना चाह रहा हूँ। न जाने कितनी पत्रिकाएं हैं और समाचार पत्र हैं जो कि बैंकों के बारे में और उनकी इस मुश्किल समस्या के समय में मदद ना करने की व्यक्तिगत कहानियां यहाँ छपी हैं। और इस प्रकार के विज्ञापन चित्र न सिर्फ आपने इतावली समाचार पत्रों में हमें देखने को मिले, बल्कि मुझे लगता है दुनिया भर में लोगों को शायद इस समस्या का सामना करने को मिला कि उन्हें सरकारों से मदद नहीं मिल रही, बैंकों से मदद नहीं मिल रही। और ये सभी लोग जो हैं ये बैंक से एक प्रकार से उनकी कर ना प्रदान करने की जो क्षमता है उससे उनको एक अपराधी की तरह देखा जाता है, और एक बुरी छवि के साथ ऐसे लोगों को देखा जाता है। तो चाहे ये यूटिलिटी कंपनी हो या बैंक हो, बड़ी वित्तीय संस्थाएं हो, और अचानक से पैंडेमिक के कारण आप एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां आपको कोई रास्ता कोई राह ना मिले। आपकी बिजली का बिल, आपका पानी पानी की सेवाएं सब बंद कर दी जाती हैं, आपके ऋण पे ऋण बढ़ते चले जाते हैं और आपका परिवार एक बहुत ही दुखदाई स्थिति का सामना करता है। तो लोगों को वित्तीय जो बड़े बड़े लोग हैं वहां पर जाना पड़ता है और बहुत ही बड़े ब्याज पर उनसे धन लेना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल सके। और वो जितना ज्यादा इस प्रकार का उधार लेते हैं उतना ज्यादा वो एक गहरे गड्ढे के अंदर फंसते और धंसते चले जाते हैं जहां से बाहर निकलने के लिए उजाले की एक भी किरण उन्हें ना देखने को मिले। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए हमने समाधान का निर्माण किया, हमने वो समाधान ढूंढ निकाला जहां थोड़े से धन का उपयोग करते हुए हम उसको कोलैटरल के रूप में दर्शा सकते हैं सभी बैंकों के सामने, और वो मुझे अनुमति देंगे कि मैं अपनी जो सामान्य जीविका है उसके स्तर को बनाते हुए अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकूं। जैसे कि अगर कोई परिवार ये निर्णय लेता है कि एक छोटी राशि प्रति माह आने वाले 20 या 30 साल के लिए अगर वो निवेश करना चाहते हैं ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि जब भी वो काम करना रोकें तो उनके पास
एक अतिरिक्त आय हो अपनी सेवानिवृत्ति आय यानी पेंशन के साथ, ताकि वो एक बेहतरीन जीविका को आगे जी सके, खास करके उस समय पर जब वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां वो आगे काम ना कर पाए। और देखिए यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां लोग बेरोजगार हो गए और अब उनके हाथ में शायद 30 साल का समय नहीं है, उन्हें तत्काल कोई ना कोई निर्णय लेना है। और हमें उन्हें वो निर्णय लेने की जरूरत है जो शायद वो आगे 10 या 20 साल बाद करते, वो उन्हें आने वाले 3 साल के अंदर वो निर्णय लेने हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं एनडीई मिशन के बारे में, जो कि समाधान के रूप में सभी के सामने आया। यहाँ का मिशन व्यक्तियों और कंपनियों के लिए स्थायी और तेजी से डिजिटल रेटिंग बनाना, यही हमारी एनडीई परियोजना का मिशन है। और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को अगर बैंक से अपने लिए ऋण लेना है, या अगर आप गारंटी प्राप्त करना चाहते हैं बैंक से और उसको आप अपने किसी भी सप्लायर को प्रदान करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो बैंक और वित्तीय संस्थाएं हैं वो वित्तीय रेटिंग या डिजिटल रेटिंग का उपयोग करते हैं। और अगर आप उस रेटिंग के लिए सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, सभी चीजों में, सभी पहलुओं में अगर आपको हरी झंडी नहीं मिलती है, मान लीजिए कि आपने एक भुगतान भी करने से अगर आप चूक गए हैं, तो आपकी जो डिजिटल रेटिंग है वो नीचे की ओर गिर जाती है, एक नकारात्मकता छवि के रूप में बन जाती है। तो ऐसे में हमें एक नई डिजिटल रेटिंग बनाने की आवश्यकता होती है। और जब हमारी गारंटी या हमारी जो परियोजना है एक स्थिर और ठोस स्थिति ले लेती है दुनिया में, जहां हम लोगों को ये दिखा पाएंगे कि किस प्रकार से हमारे ब्लॉकचेन पे लेन देन होता है, कैसे टोकन का मूल्य बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका उपयोग किया जा सकता है। गाड़ी को अगर मान लीजिए ऋण पे हमें लेना है, तो उसके लिए हमें वित्तीय गारंटी अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं सभी वित्तीय संस्थाओं से, तो हम इसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी बैंक हैं और वित्तीय संस्थाएं हैं दुनिया भर में, वो इस प्रकार की गारंटी आपको प्रदान करेंगी। और यहाँ पर मीडिया में हर रोज खबरें आ रही हैं कि जो 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 बैंक्स हैं वो भी क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा चुके हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर और ऐसे बंगले हैं जिनको लोगों ने वाकई गिरवी कर रखा है, क्योंकि वो अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए वो अपनी अपनी कारों को और अपने बंगलों को गिरवी रख रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उनको बेचें कैसे, और इसी वजह से उनका दिवालिया भी निकल रहा है। तो इस समय जो यही तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बैंकों के लिए और वित्तीय संस्थानों के लिए हैं। और जैसे जैसे ये परिस्थितियां बढ़ेंगी, ऐसे आंकड़े बढ़ेंगे, तो लोगों का जो विश्वास है या बैंकों का जो विश्वास है वो इन लोगों से, इन उपयोगकर्ताओं से हट जाएगा। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और मैं यहाँ पर इस समय नए सहभागियों से बात कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ईवोरिच समुदाय को आपको ईवरिच समुदाय से आपको जुड़ना चाहिए और नए परियोजनाओं में आपको उनका हिस्सा बनना चाहिए। और इन सब की नींव किस चीज के ऊपर निर्धारित है? इन सब की नींव आधारित है शिक्षा के ऊपर। तो अगर मैं एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं शायद उसका फायदा ना उठा पाऊँ, और मैं वो जानकारी ना उठा पा जानकारी का फायदा ना उठा पाऊँ जो कि मुझे ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोगों को प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, और वाकई हम लोग मिलकर फिर इन सभी परिस्थितियों, इन सभी चुनौतियों का जवाब मिलकर ढूंढ लेंगे। तो चलिए, आइए अब देखते हैं कि ये जो डिजिटल गारंटी प्रोजेक्ट है ये हम लोगों के लिए क्या फ़ायदे लेकर आया है। क्या तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि
यानी कि सेंट्रलाइज्ड रेटिंग का क्या फायदा है। तो सबसे पहले जो समय समय का सदुपयोग होता है, और समय की बिल्कुल भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस समय को एक क्षण भी आप जाया नहीं करते हैं। और जो आपके सामने जिस पार्टी के साथ आप लेन देन करना चाहते हैं, उनके उनका पूरा का ब्यौरा ब्यौरा आपके पास एक क्षण में आपके सामने आ जाता है, और वो भी बहुत ही सुरक्षित तरीके से। तो यहाँ पर आपका मैं ध्यान लेकर जाना चाहूंगा सुरक्षित तरीके के ऊपर। तो यहाँ पर ये सुरक्षित भी है और तेज गति से भी चलता है। तो ये प्रणाली बहुत तेज है, और हर एक कंपनी चाहती है कि उसके सारे के सारे कार्य जो हैं वो सुरक्षित तरीके से किए जाएं। और यदि आपको पता चलता है कि जिस पार्टी के साथ आप व्यवसाय करने जा रहे हैं, और उसका वाकई अगर देखा जाए तो कोई भी संतुष्ट रिकॉर्ड नहीं है, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, तो ये जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इस समय बैंकों के लिए वाकई कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो विश्वास कर सके, जिसकी रेटिंग अच्छी हो। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या फर्क है पारंपरिक बैंकिंग गारंटी के अंदर और आज की हमारी गारंटी के अंदर। तो यहाँ पर आप इस स्लाइड के ऊपर जो देख पा रहे हैं वो ये कि एक व्यक्ति विशेष या व्यवसाय के लिए ये जरूरी है, अगर उनको बैंकिंग गारंटी चाहिए, तो यदि मैं कोई व्यवसाय के अंदर लेन देन करना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे बैंकिंग गारंटी की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे पहले उसके लिए मुझे जो वित्तीय वित्तीय रेटिंग की जो श्रेणी है वो ए होनी चाहिए। तो आज की तारीख में परिस्थितियों में श्रेणी ए के अंदर आपका नाम होना बहुत मुश्किल बात है। और साथ ही साथ आप अगर लोन लेना चाहते हैं या आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपको वाकई, जिसे हम प्रसंस्करण शुल्क यानी कि प्रोसेसिंग फीस कहते हैं, तो वो 2 से 15% आपको देनी पड़ती है। तो अब आगे के लिए अगर मुझे साथ ही साथ अगर मुझे ऋण चाहिए, तो अगर मुझे ऋण 100 रुपए का चाहिए, तो उसके लिए मुझे वाकई अपनी संपत्ति 100 रुपए की संपत्ति यानी कि 100% मुझे अपनी संपत्ति जो है वो मुझे बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है। और उस समय के लिए ये पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। और आप साथ ही साथ एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, जब ये लेन देन पूरा हो जाता है और मैं सारे के सारे पैसे जो भी मैंने ऋण लिया था या गारंटी ली थी वो पैसे मैं बैंक को वापस कर देता हूं, तो उसके बाद भी वो परिसंपत्ति जो मैंने गिरवी रखी थी वो मेरे हाथ में आने के लिए उसको 90 से 120 दिन का समय लगता है। तो ये, अब एक उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं कि मुझे 1 लाख US डॉलर चाहिए, तो मुझे अपनी अपनी जो परिसंपत्ति है वो मुझे 10 साल के लिए गिरवी रखनी है। तो अब इन 10 सालों में जब मैं व्यवसाय का लेन देन कर रहा हूं, तो इन 10 सालों में क्या कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि मेरी परिसंपत्ति की का जो बाजारी मूल्य है वो गिर जाए और मैं उसको वाकई बेच ना पाऊं जब मैं उसको बेचना चाहता हूं, क्योंकि ये परिसंपत्ति कोलैटरल के रूप में, जमानत के रूप में बैंक के पास गिरवी पड़ी है। और साथ ही साथ मेरे पास जो पूंजीकरण होगा उसके ऊपर मैं कोई भी लाभांश प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने ये परिसंपत्ति बैंक के पास 10 साल के लिए गिरवी रखी है, तो मुझे उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरी जो परिसंपत्ति जो है वो अगर उसका मूल्य बढ़ भी जाता है तो भी मैं बेच नहीं सकता, और अगर गिर जाती है तो भी मैं उसको बेच नहीं सकता। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो पूंजी का मूल्य है वो लगातार गिरता जा रहा है। और ये सारा का सारा जो जो बैंक को
जितना भी दस्तावेज तैयार करने के लिए जो भी समय चाहिए उनको 3-4 महीने लग सकते हैं, और शायद वो 2 महीने या 3 महीने के बाद आपसे नए दस्तावेज और मांग लें, और हो सकता है कि जो लेन देन जिसके लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, जो कि आपके लिए वाकई बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता था, वो आपके हाथ से निकल जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका नहीं है। तो चलिए आइए दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि डिजिटल गारंटीज किस प्रकार से काम करती हैं। और आइए स्लाइड को बदलते हैं। यहाँ पर आप जो डिजिटल रेटिंग है, चूंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो ये आपको उसी क्षण, एक क्षण में आपको डिजिटल रेटिंग प्रदान कर सकता है आपकी पार्टी की। तो आप जो हैं, आप एक कार को बहुत शीघ्र किराए पर ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही हैं, जो कि बहुत तेज हैं। और आप जो भुगतान है वो क्षणभंगुर में प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग महीनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर केवल चंद मिनटों की बात कर रहे हैं। और अगर आप वाकई स्पष्ट रूप से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं किसी भी लेन देन का, और आप सुरक्षित होना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप चाहें कि आप अगर हर एक दस्तावेज को ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ दिन ही लग सकते हैं। हो सकता है कि आप चाहें कि आप जिन कंपनियों के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उन कंपनियों को भौतिक रूप से जाकर उनके दरवाजे खटखटाएं और उनकी वहां जाकर पर्यवेक्षण करें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि वो कंपनियां कितनी ज्यादा विश्वसनीय हैं। अब जब आपको विश्वास हो गया है, तो आप अपने टोकन को लेकर आ सकते हैं, उसको स्टेक कर सकते हैं। और जब आपको जो आप टोकन को स्टेक करते हैं, तो उससे जो आय प्राप्त होती है उससे आप किराए का भुगतान कर सकते हैं, चाहे वो कार का किराया हो, या वो एक ब्याज का भुगतान हो, या वो आपके घर का एक किराया हो। तो आप वाकई एक नए तरीके से अपने खर्चों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। तो आप उन सभी भुगतानों का आप एक एक हिसाब से उनका प्रबंध कर सकते हैं, जो कि आपके भविष्य में आने वाली हैं। तो आप यहाँ पर एक और फायदा कि आप सरकारों के साथ, म्युनिसिपल सरकारों के साथ, और आप जो हैं और लोगों के साथ, जैसे कि वित्तीय संस्थान और बैंक, उनके साथ भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है, आपकी जो रेटिंग है वो वाकई में ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से उसी क्षण मिल जाती है। तो आपको यहाँ पर दस्तावेज उठाकर बैंकों के दरवाजे खटखटाने नहीं हैं। सारी की सारी चीजें ब्लॉकचेन द्वारा प्रमाणित होंगी, और आप जो हैं, आपको एक पेशेवर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें विश्वसनीयता के ऊपर ही टिकी हुई हैं। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रजिस्ट्री है, वो वाकई उसको पंजीकृत किया जाएगा और उसका पूंजीकरण भी होगा। तो इसका पूंजीकरण जो हमारे रजिस्टर का होगा, वो कहीं ना कहीं काफी कई मिलियंस का भी होगा। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि जो जो डब्ल्यू क्रू टोकन है, उनकी अपनी आंतरिक मूल्य है। और जब आप इसको स्टेक करते हैं, तो आपको आय होती है एक यूटिलिटी टोकन के रूप में। तो जो डिजिटल गारंटी है और जो ये परियोजना है, ये आपकी पहुंच, या यूं कह लीजिए कि की छोटी छोटी कंपनियों की पहुंच भी सार्वजनिक सरकारी टेंडर में भी आप जो है वो वहां पर आप प्रतिभागी बन सकते हैं। और आज से पहले
डिजिटल गारंटी के आने से पहले केवल बड़ी कंपनियां ही इन सरकारी टेंडर का हिस्सा बन सकती थी, लेकिन अब चूंकि डिजिटल गारंटी आ रही है तो इस वजह से छोटी कंपनियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। और जो छोटी कंपनियां हैं उनके पास टोकन्स होंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि जो कंपनियां इस परियोजना का हिस्सा बनेगी लॉन्च होने से पहले, जो कि इस समय चल रहा है, तो वो कंपनियां जो हैं वो कंपनियां अपने टोकन को स्टेक भी कर सकती हैं और आय भी प्राप्त कर सकती हैं। तो ये केवल और केवल ये जो विकल्प है तभी तक रहेगा जब तक बैक ऑफिस इस परियोजना का लॉन्च नहीं हो जाता। तो ये कंपनियां अगर लॉन्च से पहले हमारा हमारे रजिस्टर का हिस्सा बनती हैं तो वो स्टेकिंग कर सकती हैं और स्टेकिंग के साथ आय भी प्राप्त कर सकती हैं। तो 2021 से लेकर 2030 तक, और ये जो टोकन है, इन टोकन को उन कंपनियों को दिया जाएगा जो कंपनियां ये निर्णय लेंगी कि वो अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए हमारे पास भेजेंगी। तो ये एक प्रकार से एक विश्वास का पुल बनेगा बड़ी बड़ी कंपनियों में और जो है व्यक्ति विशेष में, जो कंपनियां जो हमारे रजिस्टर का हिस्सा बनेंगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग कानूनी इकाइयां जो हैं वो डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो डिजिटल गारंटी जो है वो वाकई कंपनियां और कंपनियों के बीच में लेन देन किया जा सकता है, जिसे हम बी टू बी कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक आपूर्तिकर्ता है जो कि उपकरण प्रदान करता है और वो दूसरी पार्टी को उपकरण प्रदान करना चाहता है और दूसरी पार्टी इन उपकरणों को खरीदना चाहती है। तो यहाँ पर जो खरीदार है वो अपने टोकन को ब्लॉकचेन के ऊपर रख सकते हैं और वो जो है उसके बाद वो ये उपकरण खरीद सकते हैं। अब अगर उपकरण लेने के बाद जो खरीदार है उसने पैसों का भुगतान नहीं किया तो जो टोकन उनके गारंटी के तौर पर ब्लॉकचेन पर पड़े थे वो टोकन जो है वो गारंटी के तौर पर वो आपूर्तिकर्ता को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो टोकन है, ये जो प्रणाली है वो एक गारंटी देती है दो पार्टियों के बीच में। और अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात की कि जैसे कि ये जो टोकन है इनसे आप स्टेकिंग की आय भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप जब ये गारंटी के तौर पर टोकन रखते हैं तो आप उनसे आय भी प्राप्त कर सकते हैं, स्टेकिंग की आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसी कोई कंपनियां नहीं होंगी जो कि जिनका दिवालिया निकला होगा, क्योंकि जो गारंटी है वो हमेशा वहां पे मौजूद होगी। और ये एक प्रकार का वैसा एक सपना है जो बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां विश्व भर में आज देख रही हैं। और तो जो कंपनियां जो हैं गारंटी के रूप में बैंकों का इस्तेमाल करती हैं वो अब थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगी, क्योंकि वो हमारे ब्लॉकचेन के माध्यम से जो टोकन्स हैं उनको एक क्षण में फिएट मुद्रा में बदल देंगी और सारे का सारा पैसा जो कि उनको प्राप्त करना है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे गारंटीज का धन्यवाद कि आप सरकारों के साथ काम कर सकते हैं, सरकारी टेंडर का हिस्सा बन सकते हैं और सरकारी खरीद में आप हिस्सा ले सकते हैं। और आप ये ना कहें कि आप ये करेंगे, मुझे लगता है कि हमें ये कहना चाहिए कि हमने इसे पूरा कर लिया है, इस कार्य को हमने पूरा कर लिया है। और आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं निजी व्यक्तियों की, व्यक्ति विशेष की रजिस्ट्री की
और ये सारे के सारे फायदे जो हैं व्यक्ति विशेष को भी प्राप्त होंगे। तो आप हमारे डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, जैसे कि आप घर का किराया या वाहन को आप किराए पर लेना चाहते हैं, या किसी कंपनी के साथ आप लेन देन करना चाहते हैं, जैसे आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो ट्रैवल एजेंट को आप के साथ आप लेन देन करते हैं, या होटलों में। और ये जो गारंटी जो है ये टोकन्स के माध्यम से आपको मिलेंगी, और ये टोकन जो जिनका इस्तेमाल गारंटी के तौर पर किया जाएगा वो आपके लिए लाभांश भी लेकर आएंगी। तो यहाँ पर आपको ये पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा कि हमारा विश्व पूरी तरीके से बदल चुका है। आपको ये नहीं कहना है कि ये भविष्य में होगा, बल्कि ये हमारी वास्तविकता बन चुका है। और हम लोगों ने वाकई अपना कदम बहुत पहले उठा लिया है और उन कंपनियों से बहुत आगे आ चुके हैं, और हम लोग ये कार्य 1 साल से कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों को ये कहने का हक बनता है कि या तो हमने अपने कार्य को पूरा किया, या कुछ कार्यों को हम पूरा करने वाले हैं। तो चलिए आइए इन लक्ष्यों को देखते हैं कि अगले दशक के लिए हमारे एनडीई का क्या लक्ष्य है। अब ये जो परियोजना है, ये जो उत्पाद है, ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि जो टोकन की संख्याएं हैं वो सीमित है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 40 बिलियन, जो एक बड़ी संख्या हो सकती है कंपनियों के लिए, लेकिन अगर हम बात करें पूरे विश्व की कंपनियों के साथ काम करने की, और यदि आप 10,000 या 1 लाख या 1 मिलियन टोकन को स्टेक करते हैं, तो आप जो है आप अपनी गारंटी को भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके भविष्य में एक निश्चितता आ जाती है, सर्टेनिटी आ जाती है, और आपकी पहुंच बनती है उन सभी मुख्य लेन देन के अंदर जो कि आप कंपनियों के साथ या व्यक्ति विशेष या सरकारों के साथ कर सकते हैं। और इसी माध्यम से ही जो भी बिक्री यहाँ पर बनेगी, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनियों के टर्नओवर का। तो हम बात कर रहे हैं कि कम से कम एक दशक में 25 बिलियन के लक्ष्य की, और हम लोग यहाँ पर कंपनियों को भी प्रशिक्षण देंगे और व्यक्ति विशेष को भी हम प्रशिक्षण देंगे। और अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंपनियों के बीच में जो लेन देन होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो यहाँ पर कम से कम 800 बिलियन डॉलर का सालाना हम टर्नओवर देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो उत्पाद है वो उत्पाद केवल और केवल प्रति $1 प्रति टोकन के हिसाब से होगा। लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि आने वाले दशक में जो टोकन का मूल्य है वो भी बढ़ेगा, और इसी प्रकार जो वॉल्यूम्स हैं वो भी बढ़ेंगे। अब ये जो संख्याएं हैं ये क्यों विशेष हैं? देखिए, अगर आप स्मार्ट अनुबंध या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है $8 बिलियन के लिए हस्ताक्षर करते हैं, तो यहाँ पर जो गारंटी का जो शुल्क है वो 2% प्रति वर्ष है। और लोग जो हैं वो वो स्टेकिंग के माध्यम से उस शुल्क को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप टोकन को स्टेक करेंगे तो आपको आय प्राप्त होगी, लाभांश आय प्राप्त होगी। और ये जो आय है ये कहीं पर भी आप कहीं पर भी ये गुम होने वाली नहीं है। तो ये 2% क्या मायने रखता है? तो 2% बहुत बड़ी राशि है, लेकिन 1% जो है वो हमारे नेटवर्क में बांटा जाएगा, आवंटित किया जाएगा। और एक और प्रतिशत जो है वो हमारे ग्लोबल निवेश पोर्टफोलियो का, वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा। और इस पैसे से आप जो है आपके लाभांश आपके पोर्टफोलियो से मिलेंगे। तो यहाँ पर जो ये आंकड़े हैं इनको
लोग जो हैं वाकई पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना दिलचस्प उत्पाद है, जब आपके पास मौका है कि आपके पास मौका है कि आप सहभागी बन सकते हैं, आप सहमालिक बन सकते हैं वैश्विक पोर्टफोलियो के, और आप जो हैं इन डिजिटल गारंटी के माध्यम से या इन टोकन्स के माध्यम से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो विकल्प हैं या जो इनके जो इस्तेमाल के तरीके हैं वो यहीं तक सीमित नहीं हैं। अब मैं यहाँ पर एक और स्लाइड आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पर हम लोग नए पेशों को हम लोगों ने बनाया है, और यहाँ पर सबसे पहले सिग्नलर यानी कि संकेत करने वाला, डिजिटल विक्रेता और डिजिटल प्रबंधक है। अब ये संकेत करने वाला या सिग्नलर कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो कि हमारे प्रशिक्षण को प्राप्त कर कर हमारे इवोरिस्ट समुदाय का हिस्सा बनता है। डिजिटल विक्रेता वो व्यक्ति होता है जो कि अपने प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद लोगों को सलाह देता है और उनको एक पेशेवर प्रशिक्षक की तरह उनको इस परियोजना के बारे में बताता है और इस परियोजना से जोड़ता है। और डिजिटल प्रबंधक जो है वो वाकई विशिष्ट और डिजिटल कार्यकर्ता के साथ काम करता है, डिजिटल विक्रेता के साथ काम करता है। तो आइए थोड़ा और जानते हैं कि डिजिटल विक्रेता कौन होते हैं। तो डिजिटल विक्रेता जो हैं ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ जो प्रशिक्षण के जो अनुबंध हैं उनको पूरा करेंगे और वो नए व्यवसायों और व्यक्ति विशेष को पंजीकृत करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे डिजिटल विक्रेता की विशेषताएं क्या हैं, उनकी जरूरतें या आवश्यकताएं क्या हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि हमारे साथ काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर उनके लिए दो आवश्यकताएं हैं। तो सबसे पहला कि उनको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा, और दूसरा उनको डिजिटल विक्रेता के रूप में पंजीकृत होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि वो एक ऐसे व्यक्ति विशेष होंगे जो कि कर का भुगतान कर रहे होंगे अपने देशों के अंदर। तो यहाँ पर केवल और केवल दो चीजों की जरूरत है अगर आपको डिजिटल विक्रेता बनना है। आइए अब थोड़ा इस स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन डिजिटल प्रबंधक बन सकता है। तो डिजिटल प्रबंधक वो व्यक्ति होता है जो कि विशेषज्ञ होता है, जो कि कार्य करेगा अपने बैक ऑफिस के अंदर या अपने कॉर्पोरेट बैक ऑफिस में, जो कि उसकी कंपनी का बैक ऑफिस होगा, और वो 100% विशेषज्ञ होगा कि डिजिटल गारंटी क्या चीज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और साथ ही साथ वो अपनी पहुंच बना पाएंगे उन व्यक्ति विशेष तक और उन व्यवसायों तक जिनको मदद चाहिए होगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। तो उनको सभी की सभी चीजों के बारे में इस प्रोजेक्ट की जो भी चीजें होंगी, छोटी छोटी बातें होंगी, वो भी उनको पता होंगी। अब ये लोग जो हैं वो सूची ए में आ सकते हैं, जो कि अपने कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी के लिए, तृतीय पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते। लेकिन सूची बी में वो व्यक्ति आएंगे, वो प्रबंधक आएंगे जो कि तृतीय पार्टी के साथ भी काम कर सकते हैं। अब डिजिटल प्रबंधकों को हमने 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले कि ये अपने परिवार के लिए वो लोग हैं जो अपने परिवार के लिए या व्यक्तिगत क्षमता में इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे भाग में वो लोग हैं जो कि डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल करते हैं स्वयं नियोजित लोगों के लिए, व्यवसायों के लिए, और तीसरे खंड में या तीसरे भाग में वो लोग हैं जो अपनी कंपनी जो अपने विशेषता का जो उपयोग है वो कंपनियों के लिए करते हैं। और यहाँ पर अगर आप दिलचस्पी दिखाते हैं कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम करें तो आप श्रेणी 4 और श्रेणी 5 में काम करते हैं। तो आइए थोड़ा सा प्रशिक्षण के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये प्रशिक्षण किस प्रकार संगठित किया गया है।
तो प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम एनडीई का जो है उसके अंदर 15 खंड हैं और हर एक खंड के अंदर चार चार पाठ हैं। तो यहाँ पर यूं मान लीजिए कि 60 पाठ हैं और ये एक प्रकार से ये पाठ्यक्रम जो है 60 पाठों में विभाजित किया गया है और ये पूरा का पूरा जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए भी दिया जाएगा। और अब यहाँ पर ये देखने की जरूरत होगी कि जो कंपनी प्रशिक्षण ले रही है वो कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है या एक साधारण कंपनी है और उसी प्रकार से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसी हिसाब से उनके ऊपर लागत भी आएगी। तो जो स्टैंडर्ड प्रशिक्षण है वो $100 का है। यहाँ पर हम लोग व्यक्ति विशेष को ये बताएंगे कि उनको क्या जानने की जरूरत है डिजिटल दुनिया के बारे में, क्रिप्टो उद्योग के बारे में, और हम बताएंगे कि कौन से नियम और कौन सी शर्तें जो हैं वो आज उनके ऊपर लागू होती हैं और साथ ही साथ वो किस प्रकार से डिजिटल गारंटी को अपने समुदाय के अंदर अपने घर के लिए व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लोग वो लोग होंगे जो ये विश्वास रखते हैं कि उनको तृतीय पार्टी यानी कि थर्ड पार्टी के पास जैसे कि वित्तीय संस्थान है उनके पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका सारा कार्य जो है अब यहाँ से पूरा हो जाएगा, एनडीई से पूरा हो जाएगा। और हर एक का प्रशिक्षण के बाद एक परीक्षा होगी और जैसा आप जानते हैं कि प्रशिक्षण प्लस जो पैकेज है उसकी लागत $400 है और ये एक प्रकार से आप जो गारंटी है उनका इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे समुदाय के अंदर और साथ ही साथ हस्तांतरण कर पाएंगे गारंटीज का तृतीय पार्टीज को। तो यहाँ पर वो जो है वो लाइसेंस ए को वो प्राप्त करेंगे जब वो हमारे प्रशिक्षण प्लस का को पूरा कर लेंगे। तो इसकी लागत $400 है और ये $400 जो है आपके लिए वो मौके खोलते हैं कि जो आप वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ कार्य कर सकते हैं। और आपको एक बात और याद दिला दूं कि ये जो प्रशिक्षण पैकेज है इनके ऊपर अभी 50% छूट चल रही है और हमारी जो इटली के अंदर कांग्रेस हुई थी उसके अंदर हम लोगों ने बहुत गहराई से समझाया था कि आपके पास क्या-क्या फायदे हो सकते हैं जब आप ये प्रशिक्षण प्लस को प्राप्त करते हैं। तो ये जो छूट है ये छूट आज रात 12 बजे मॉस्को समय तक ही उपलब्ध है और आप जो हैं इससे ये जो प्रशिक्षण है वो खरीद सकते हैं। और इटली कांग्रेस की टिकट प्राप्त ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है हमारी कांग्रेस इटली की, ये आप $40 पे खरीद कर आपको 50% छूट प्राप्त हो सकता है इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीदने के लिए। और मैं आपको सुनिश्चित कर सकता हूँ कि ये जो धन है ये सबसे ज्यादा बेहतरीन रूप से इसका निवेश होगा आपके प्रशिक्षण के लिए और ये आपके भविष्य का एक प्रकार से निवेश के रूप में साबित होगा। तो अगर आप प्रशिक्षण की बात करेंगे कंपनियों के लिए तो यहाँ आपको एक विस्तृत श्रृंखला देखने को मिलेगी जहां
प्रशिक्षण जो है वो $2500 से $25,000 तक की लागत के हैं, और जो ज्यादा महंगे पैकेज हैं उन्हें आप किश्तों पे खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक परीक्षा को पारित करना होगा, और वो सभी लोग जो जिम्मेदार होंगे डिजिटल गारंटी को लेके अपनी कंपनी में, उन सभी को परीक्षा को पारित करना होगा ताकि वो अगले सत्र के लिए पहुंच प्राप्त कर सकें। ये प्रशिक्षण पूर्ण रूप से डिजिटल है। इसका ये मतलब है कि हम लोग एआई का उपयोग करते हैं, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। और जो भी चीजों को आप कर रहे हैं इस लेक्चर के दौरान, तो ये एक ऑनलाइन मंच है जो कि 14 भाषाओं में आपके लिए उपलब्ध है। इसका मतलब आपके लिए ये बहुत ही सुविधाजनक होगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार सत्रों को सुन सकते हैं। और ये सभी जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ये 30 से 40 मिनट के होंगे, या लगभग 30 मिनट के होंगे, यानी 20 से 30 मिनट के। और ऐसा हमने जानबूझ के किया है ताकि सभी लोग इस बहाने का उपयोग ना कर सके कि मेरे पास तो जी समय ही नहीं है, और आप सरलता से इन भाषणों को सुन सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं पाठ्यक्रमों का, जब भी आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, घर से काम पे, काम से घर पे आ रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपको गाड़ी चलानी है तो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, और आपको उसी प्रकार से एक आप में कौशल होना चाहिए, और तभी आप परीक्षा को पारित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी कंपनी में भी है। तो ये जो सिद्धांतिक परीक्षा है उसको आपको अनिवार्य रूप से पारित करना है। जब आप परीक्षा को पारित कर लेते हैं तभी हमें ये समझ में आएगा कि आप पूर्ण रूप से इन सभी पाठ्यक्रमों को समझ पा रहे हैं। तो ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ये केवल एक ऐसा प्रशिक्षण नहीं है जिसको आप टाल मटोल कर सकते हैं कल पे या परसों पे। तो इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद कोई भी आपसे इस ज्ञान को चुरा नहीं सकता, और आप सरलता से इस परीक्षा को पारित कर पाएंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। वो सभी लोग जो कि हमारे पूर्ण रूप से हमारी बातों को सुन रहे हैं, हमारी चीजों को समझते हैं, और जैसे ही आप परीक्षा को पारित करते हैं उसी समय से आप भाग बन जाते हैं हमारे डिजिटल रेटिंग के। और मुझे एक विशिष्ट कोड की आवश्यकता है ताकि एक डिजिटल रेटिंग में आप हमारे साथ हो सकें, और फिर ये जो हमारे काउंटर पार्टी हैं उनको ये देखने के लिए कि क्या वो कर भुगतान करने की उनकी क्षमता कैसी है, या वो क्या वो क्रेडिट सॉल्वेंट हैं या नहीं, ये देखने के लिए हमें जांच करनी होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप हमारे साथ जो हमारी नई परियोजना है उसके उद्घाटन से पहले के चरण में हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो आपको स्टेकिंग से भी जो लाभांश है, यानी 10,000 जो टोकन है जो आप प्राप्त करेंगे, उसके स्टेकिंग से भी आप लाभ उठा पाएंगे। ये जो स्लाइड है ये सभी मूल्य बताता है रजिस्ट्री के अंदर किस प्रकार से लागत है कोड की, और जो इससे पहले की जो बैक ऑफिस का शुभारंभ हो, तो जो रजिस्ट्री कोड है वो $2500 की लागत के हैं, और बदले में आपको 10,000 टोकन प्राप्त होते हैं हमारी रजिस्ट्री में, हमारी जो रजिस्ट्री है उसके अंतर्गत। और आप फिर लाभांश के माध्यम से अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भी धन जुटा पाएंगे। और जैसे ही नए बैक ऑफिस की शुरुआत हो जाएगी हमारी परियोजना के लिए, ये जो मूल्य है, ये जो लागत है, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि ये एक कोर्ट की रिसीट के लिए भुगतान करेंगे या पंजीकरण के लिए बैक ऑफिस में, लेकिन ऐसे में लोगों को बैक ऑफिस के शुरुआत
में जब बैक ऑफिस का शुभारंभ हो जाएगा, तब उसके बाद उन्हें वो जो 10,000 टोकन है सो प्राप्त नहीं होंगे और वो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। और यही अंतर है। तो वो सभी लोग जो कि विश्वास करते हैं हम पर आज, उन्हें ये सुअवसर का लाभ उठाने का मौका मिलेगा कि वो लाभांश कमा पाएंगे टोकन की स्टेकिंग से, जो कि आपको निशुल्क रूप से प्रदान किए जाएंगे। और अब आइए मिलकर हम बात करें विपिन योजना के बारे में। और हम जानते हैं कि ईवो रिच का अपना स्वयं का विपिन योजना है, लेकिन जो परियोजना एनडीई है वो अलग अलग नियम और शर्तों के लिए आपको कई लाभ प्रदान करता है, क्योंकि हमारे पास अलग प्रकार के व्यवसाय हैं, जैसे डिजिटल सेलर और सिग्नलर। तो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के लिए ये एक प्रकार का एक पेशा है जो कि अतिरिक्त पेशे के रूप में आपके लिए काम करेगा। लेकिन हमें ये जो पेशे हैं इनकी आवश्यकता है हमारी परियोजना में, और इसलिए जो हमारी विपणन योजना है उसके अंदर वो सभी कमीशन शामिल है जो कि हम हमारे सिग्नेलर, डिजिटल सेलर यानी डिजिटल विक्रेता, डिजिटल प्रबंधक को प्रदान किया जाएगा। और जो हमारा बैक ऑफिस है सो सितंबर के अंत तक उसका निर्माण तैयार हो जाएगा, और मुझे लगता है अक्टूबर की शुरुआत में हमारा जो विपणन योजना है उसका उद्घाटन होगा। और जो डिजिटल विक्रेता है उन्हें उनके प्रत्येक अनुबंध जिस पे हस्ताक्षर होगा वहां से वो अपना लाभ कमा पाएंगे। तो यहाँ आपको सभी प्रकार से परसेंटेज देखने को मिल रहा है, कितना प्रतिशत आपको उपहार के रूप में प्राप्त होगा जो कि वितरित किया जाएगा सभी विक्रेताओं के बीच में। तो जो डिजिटल सेलर है वो एक सिग्नेलर की भांति कार्य कर सकता है। और जैसे ही ये विपणन योजना का शुभारंभ हो जाएगा और जैसे ही मुझे एक व्यवसाय दिखाई देगा, एक ऐसा व्यवसाय जो कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की खरीद कर पाएगा $2500 के लिए, तो मैं 7% कमाऊंगा जो कि इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की लागत के बराबर होगा। और अगर मैंने खुद से इस प्रशिक्षण को ग्रहण किया होगा तो मुझे अतिरिक्त 7% प्राप्त होगा, जिसका मतलब है कि कुल मिलाकर इस लेन देन से मेरी आय 14% होगी। और उसके साथ साथ मैं एक डिजिटल सेलर यानी डिजिटल विक्रेता की भूमिका निभा पाऊंगा। और मैं कुछ ऐसे सिग्नेलर को भी जानता हूँ जो कि जिन्हें मान्यता नहीं है, या जिसका ये मतलब है कि मैं सेवाएं बाकी लोगों को प्रदान कर सकता हूँ। और जो विक्रेता का उपहार है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और ये आपका सबसे मुख्य पेशे का रूप धारण कर सकता है। और आप यहाँ देखिए जो 7% है 2500 में से ये 175 USDU के बराबर है, जो कि आप प्रतिदिन के हिसाब से कमा सकते हैं। मुझे लगता है ये तो बहुत ही सरल है कि आप एक पैकेज को बेच सकें एक ऐसी कंपनी को या व्यक्तियों को, व्यक्तिगत उद्यमियों को। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में मान लीजिए अगर आप एक सौदे को पूरा करते हैं और अगर आप पैकेज को एक होल्डिंग में बेचना चाहते हैं 2500 के लिए, तो एक दिन के अंतर आप 1750 US डॉलर USDU कमा पाएंगे। और यहाँ आपको निर्णय लेना है कि कितने जल्दी आप काम करना चाहते हैं, दिन में एक बार, 2 बार, या प्रतिदिन आप काम करना चाहते हैं, महीना में एक बार। और मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित हूँ कि आप इन सभी अनुबंधों पे हस्ताक्षर कर सकते हैं प्रतिदिन कार्य करने के लिए, क्योंकि लोगों की काफी दिलचस्पी होगी हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में, चाहे वो मानक है या प्लस है, अगर वो व्यक्तिगत लोग हैं या व्यवसाय हैं। और साथ ही हमारे पास बहुत सारा काम होगा भविष्य में कई सालों के लिए।
और ये सभी जो आय है ये आप कमा सकते हैं बिना काम किए, किसी तनाव के अंतर्गत, बल्कि आप बहुत ही जोश के साथ, नई प्रौद्योगिकियों के साथ आप कार्य करेंगे, नए नव विचार के साथ कार्य करेंगे। और देखिए यहाँ पे सफलता की रणनीति है कि आप समुदाय में शामिल हो, आप कोड को रिजर्व करें जो कि आपको सौंपा जाएगा जब आप परीक्षा पारित कर लेते हैं उसके बाद, और फिर आप प्रशिक्षण की खरीद करेंगे, आप प्रशिक्षण के माध्यम से गुजरेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप किसी संस्था के साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो न्यूनतम अवधि है डिजिटल रेटिंग में वो शायद 3 से 6 महीना के लिए हो सकती है। और इसके बाद आप एक कंपनी को रजिस्ट्री में पंजीकृत करेंगे एक कोड के साथ लेकर, और फिर आप समुदाय में कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ आपको सफलता भी प्राप्त होगी जब आप डिजिटल गारंटी को जारी करेंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे सभी बैंक से या किसी फंडिंग से, या जो भी आपने उधार लिया होगा बैंक से उसके तहत। तो अब दोस्तों मैं चाहूंगा आपको एक महत्वपूर्ण विचार धारा सोचने के लिए। यहाँ आप उदाहरण देख रहे हैं स्लाइड पे, चावल और रोटी या ब्रेड का। तो ये किसी भी व्यक्ति की जीवित रहने के लिए सबसे बुनियादी जरूरतें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में। न जाने पिछले कितने हजारों सालों से, और लोग हमेशा चावल और ब्रेड खरीदते ही खरीदते हैं। शायद हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन उत्पादों को अपने हाथों से निर्माण करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इसे खरीदते हैं। तो ज्यादातर लोग इसे खरीदते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तब 1 किलो ब्रेड की लागत 3.2 यूएस डॉलर प्रति किलो के हिसाब से था, और मुझे 2206 सीआरयू की आवश्यकता उस समय पे पड़ती। अब 2021 में 1 किलो की जो ब्रेड है वो ज्यादा महंगी हो गई यूएस डॉलर की लागत में, लेकिन वो अगर आप सीआरयू की लागत देखेंगे तो उसमें ये किफायती पड़ा या कम पड़ा हमें, यानी 9.2 सीआरयू की लागत का पड़ा। पर आइए अगर हम ये कल्पना करें कि 1 किलो का जो ब्रेड का मूल्य है वो उसमें महंगाई को वो प्राप्त होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे दर्शाया जा रहा है उससे शायद ज्यादा ही हमारे सीआरयू की लागत होगी। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 1 किलो की ब्रेड है वो 3 सेंट से भी कम की लागत का पड़ेगा हमारे टोकन के हिसाब से। तो अब हम स्लाइड को बदलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फरारी के शेयर के बारे में। और जब हम गारंटी के बारे में बात करते हैं जिसके तहत हमें कुछ धन प्राप्त हो सकता है कोलैटरल के रूप में, तो जो फरारी का शेयर है मुझे लगता है ये दुनिया में एक ऐसा शेयर है वैश्विक सभी क्षेत्रों में जो कि कोलैटरल के रूप में 1 to 1 के रूप में उसे स्वीकृति मिलती है। इसका ये मतलब है इसका जो मूल्य है उसका मूल्यांकन 70% से ज्यादा मूल्यांकन नहीं किया जाता जो कि उसकी वास्तविक लागत है उससे, बल्कि ये 100% के बराबर इसमें देखा जाता है। और ये आपको कोलैटरल के रूप में 1:1 के रेशियो में मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर 2019 में 1 ग्राम सोना 40 यूएस डॉलर की लागत का था, तो ऐसे में मैं $27,000 586 सीआरयू टोकन का भुगतान करता। और वहीं 2021 में अगर मेरे को 1 ग्राम सोने का खरीदना है तो मुझे केवल 137 सीआरयू टोकन की आवश्यकता पड़ती। और अब अगर हम ब्रेड और चावल के बारे में दोबारा से बात करें तो कृपया वापस आए स्लाइड पर। तो यहाँ आप खुद से इसे देख सकते हैं ये सभी संख्याओं को। तो देखिए हमारा आज का जो सीआरयू टोकन है, मान लीजिए कि अगर इसकी लागत 40 सेंट की है तो इसका ये मतलब है कि मुझे
9 CRU की आवश्यकता है 1 किलो ब्रेड खरीदने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास आज 10 CRU हैं, अगर हम इसे इस संख्या को राउंड कर लें, तो मुझे लगभग 1 किलो ब्रेड खरीदनी है। तो ये जो टोकन है, ये अगर मान लीजिए मेरे वॉलेट में है और अगर मैं इन्हें नहीं छूता हूँ, और क्या होगा अगर जो टोकन का मूल्य है वो वृद्धि को प्राप्त करे, तो 2 साल के बाद अगर मैं 4 US डॉलर का भुगतान करता हूँ, तो मैं 286 किलो ब्रेड खरीद पाऊंगा। तो आप यहाँ देखें कि 2 साल पहले जो मैंने निवेश किया होगा उसकी वजह से मैं 286 किलो ब्रेड की खरीद पाऊंगा। तो इसलिए आप जो कर सकते हैं आप वो करें, क्योंकि ये धन जो है ये आपका है। या तो आप इसे तकिए के नीचे रख सकते हैं, या उस धन को आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें और जांच करना शुरू करें उन संभावनाओं का जिसके तहत आप कुछ धन को डिजिटल शेयर और टोकन के अंदर निवेश कर पाएंगे। और आप ये देख पाएंगे कि 2 साल के बाद आपको किस प्रकार का रिटर्न प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम निर्भर नहीं रहेंगे ब्रेड के मूल्य पे। क्योंकि वैश्विक स्तर पे महंगाई बढ़ रही है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि सभी चीजें हम पर निर्भर करती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम इस जानकारी को आगे पहुंचाते हैं, कैसे हम नए लोगों के साथ काम करते हैं, किन लेन देन पर हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं जो हमारे ब्लॉकचेन में है, और क्या ये सभी जो परियोजनाएं हैं या अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए रुचिकर हैं या नहीं। और आज मेरे मन में कोई तनाव तनाव नहीं है। मैं खुश हूँ। मैं बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ये सुअवसर है जिसकी वजह से मैं टोकन की खरीद कर सकता हूँ। ये वो टोकन है जो कि आज किसी के लिए भी उपलब्ध है, और 2 साल के बाद मैं टोकन खरीद कर पाऊंगा, जो केवल एक पेशेवर निवेशक के रूप में। और किसे पता है, शायद 6 महीना के बाद में जो मूल्य है टोकन का, क्या पता वो वृद्धि को प्राप्त हो जाए। और आज अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम संघर्ष करते हैं या त्याग करते हैं, तो भविष्य के लिए हम एकदम तैयार हो जाएंगे। और धन्यवाद है मेरी बात को आज सुनने के लिए। मुझे आशा है कि मैंने आपको कुछ ज्यादा दुखी नहीं किया होगा, और आपसे शीघ्र अतिशीघ्र कल दोबारा मुलाकात होगी। मेरे ख्याल से कल 7 बजे इटालियन समय के हिसाब से, या शाम को, एक प्रश्न उत्तर का सत्र हम आयोजित करेंगे, जहां हमने गूगल फॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। और वहाँ 140 सवाल और उत्तर हैं हमारे नए डिजिटल विकास के ऊपर। और मुझे आशा है कि आप वहाँ जरूर उपलब्ध होंगे, और आपके सभी सवालों का हम वहाँ पे आपको जवाब देंगे। धन्यवाद है आपका हमारे लिए ध्यान देने के लिए। शीघ्र अतिशीघ्र आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और इसी के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं। आशा है अगले सत्र में नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद और शुभ रात्रि।